मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। और आगे बढ़ने से पहले देखें रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल F&O के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगा ट्रेडिंग करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट, यानी कि संकेत किस तरह के आते हुए मिल रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों से काफी कमजोरी के संकेत। अमेरिकी बाजारों में एक तेज गिरावट, सरप्राइजिंगली S&P उस ट्रेंड के विपरीत, लेकिन बाकी नैस्डैक और डाउ काफी कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर गिरावट काफी तेज होती हुई दिखी है। एशियाई बाजारों में देखिए, नजर डालिए, यहाँ पर भी एक तेज गिरावट ही देखने को मिल रही है। निक्की के बाजार 2% कमजोर है। हांगकांग के बाजार भी लगभग 1.5% कमजोर है। SCX निफ्टी मुझे लगता है कि शायद कुछ गलत संकेत दे रहा है। 6000 के लेवल को देखे हुए जमाना हो गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सीरिया में दिक्कतें आती हुई दिख रही है और क्रूड के दाम तेजी से बढ़े हैं, डर ये भी लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से किसी तरह का मिलिट्री एक्शन सीरिया के खिलाफ हो सकता है। इन सबको देखते हुए आज दुनिया भर के बाजारों में, हमारे बाजारों में भी प्रेशर रहने की पूरी संभावना है। नीरज, फिर से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल पूरी तरीके से, और इतनी तेज गिरावट है कि टेक्निकली गलत दिख रहे हैं सारे डेटा। बिल्कुल। क्रूड भी आप देखिए तो $115 के आसपास स्प्रेड चल रहा है। इस माहौल में सेक्टर्स का मानना है कि कमजोरी डेफिनेटली रहेगी, और जो डायरेक्शनल कॉल लगातार सेक्टर्स हमारे बता रहे थे आपको कि नीचे की तरफ रहेगा, वो सही साबित हो रही है। और अभी भी ऐसा लगता है कि 5200 बिल्कुल नज़दीक है, टच करने के एकदम करीब पहुंच चुका है मार्केट, क्योंकि इस बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन होने के बावजूद शायद ही कोई ऐसा हिम्मत दिखाए जो पोजीशन लॉन्ग करके होल्ड कर सके। वो हो सकता है इंट्राडे के ब्लिप में कोई आदमी लॉन्ग करके कमा सके, लेकिन खरीदार ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सेक्टर्स को लगता है कि जहां इतनी नेगेटिविटी है और सीरिया में US अटैक का भी खतरा बना हुआ है, उससे क्रूड में बहुत तेज़ी आ जाएगी, जो एक बार फिर से आपके पूरे सिस्टम को गड़बड़ करेगी, CAD और इम्पोर्ट और तमाम चीज़ें। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना बेहतर है। देखिए SGX निफ्टी 80 पॉइंट नीचे दिखा रही है। मतलब अनिल जी, क्या माहौल रहेगा? बिल्कुल माहौल खराब ही है, और बस बड़ा सवाल यही है नीरज की गिरावट कितनी होगी, क्योंकि हर रोज बाजार नेगेटिव साइड पर बड़े सरप्राइज या यूं कहें कि झटके देते हुए दिख रहा है। कल भी गिरावट का अंदाजा सही था, हमने 8 गेंदबाज टीम में शामिल भी किए थे, लेकिन 600 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि आपको नीचे की तरफ बड़े सरप्राइज आ सकते हैं। कल हम ये बात भी कर रहे थे कि सरप्राइज अगर आएंगे तो नीचे की तरफ ही आएंगे, ऊपर की तरफ नहीं। तो ऐसे में आज भी डर वही है। ऐसे में बेहतर ये होगा कि गेंदबाजी की जाए। बस दिक्कत की बात यह कि चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कमज़ोर भी है। ऐसे में किसी भी लेवल से आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख भी सकती है। ऐसे में सावधानी से ट्रेड करने की राय होगी हमारे सेलेक्टर्स की, लेकिन फिर भी फ्रेश खरीदारी के मौके तो अब भी नज़र नहीं आ रहे। उस लिहाज से हम गेंदबाजों से भरी टीम ही आज यहाँ पर बनाने। बताइए नीरज, ओपनर्स कौन से हैं आपके? शुरुआत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भारत पेट्रोलियम से करना चाहेंगे, और सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे बेहद ज़्यादा अब कमज़ोरी आती हुई दिखेगी, क्योंकि कल उम्मीद थी जिस तरीके के लग रहा था कि शायद डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि राजनीतिक माहौल बहुत ही ख़राब। अगर उसको छोड़ भी दें आप, अगर 3 रुपये 5 रुपये बढ़ा भी देती है सरकार, तब भी जिस तरीके से ब्रेंट की कीमत बढ़ रही है 115-118 तक पहुंचने की संभावना पूरी दिख रही है, उससे नहीं लगता कि इनको कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। और सेक्टर्स का मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ज़बरदस्त प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ये वजह है कि BPCL में आज भी कमजोरी के संकेत पूरी तरीके से दिख रहे हैं। 275 के इमीडिएट टारगेट के साथ आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के ही चलना चाहिए। रिलायंस इंफ्रा ग्लास स्टॉक होगा, और सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी तेज़ गिरावट एक्सपेक्टेड है। कल भी स्टॉक काफ़ी कमज़ोर हुआ था, और अब वो जो बदलाव किया जा रहा है इंडेक्स में, उसमें ये बाहर हो रहा है और विप्रो को अंदर लिया जा रहा है। तो सेक्टर्स को लगता है कि जो कि इंडेक्स से निकलना ऐसे बड़े स्टॉक के लिए एक नेगेटिव होता है, क्योंकि फंड्स के लिए फिर अपनी पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और उसमें रिलायंस इंफ्रा का वेटेज डेफिनेटली कम होगा चूँकि ये बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे लगता है कि एक तेज़ गिरावट चाहिए, और वैसे भी इंफ्रा स्टॉक्स की हालत पतली है, तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। 320 या उससे नीचे के स्तर आपको इसमें निश्चित तौर पर आप देखने को मिलेगा। रिलायंस इंफ्रा शॉर्ट करके चलिए, 334 पे स्टॉप लॉस भी लगाइए। अनिल जी?
गेंदबाजों के साथ हम भी शुरुआत करेंगे। अपोलो टायर्स ये होगा पहला गेंदबाज जिसके साथ आज हम पारी की शुरुआत करेंगे। बिकवाली की राय हमारे सिलेक्टर्स की यहाँ पर आती हुई दिख रही है और इसकी वजह साफ है कि देश की दिग्गज FII CLSA की तरफ से कल यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली होते हुए दिखी है। कल जो BSE पर फाइलिंग की गई है उसमें CLSA ने 3,60,000 शेयर अपोलो टायर्स के ओपन मार्केट में बेचे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद ये फाइलिंग होती हुई नजर आई है। जाहिर सी बात है कि अगर अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक पर CLSA जैसे दिग्गज FII नेगेटिव व्यू रखकर ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आना तय है। दूसरी बात यह कि वैसे भी बाजार इस वक्त ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा है जहां पर किसी न किसी रीजन से सेलिंग ट्रिगर्स बनते हुए दिखे और जब बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर बिकवाली कर रहे हो तो ऐसे में मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती हैं। हमें लगता है आज के सेशन में इस CLSA की सेलिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 57 रुपए के टारगेट के साथ अपोलो टायर्स में बिकवाली की जा सकती है। 63 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब से कूपर्स के एक्विजिशन की बात अपोलो टायर्स ने की है तब से स्टॉक में लगभग 50% का करेक्शन हो चुका है। जब कभी भी कोई खबर इस तरह की आती भी है कि शायद कूपर्स का एक्विजिशन टलता हुआ दिखे उसके बावजूद स्टॉक ऊपर नहीं आ पा रहा है, यानी कि मन बना चुके हैं बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करने का। ऐसे में आपके लिए भी मौका है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए। IFCI ये होगा दूसरा प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय कल भी हमारे सिलेक्टर्स ने दी थी और इंटरेस्टिंग बात ये कल 10 में से 9 प्लेयर्स हमारे काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने में कामयाब रहे। सिर्फ एक प्लेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। IFCI भी उन्हीं में से एक था जिसने कल 5% के आसपास के रिटर्न हमारी टीम में शॉर्ट साइड पर दिए। हमें लगता है ये स्टॉक एक और बड़ी तेज गिरावट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और किसी भी दिन आपको ये डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है गिरावट की तरफ। ऐसे में अब भी यहाँ पर आप आसानी से शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 18 रुपये पहला टारगेट होगा और उसके बाद इवेंचुअली हमें 17 रुपये तक ये स्टॉक आते हुए नजर आ रहा है। 19 रुपए के या 19 रुपए 25 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ IFCI में एक बिकवाली का मौका बन सकता है शॉर्ट पोजीशन बनाने के आए यहाँ पर भी। तो ये थे दो ओपनर्स, दोनों ही गेंदबाज, लेकिन वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। भरोसेमंद खिलाड़ी होगा स्टेट बैंक और भरोसा है कि ये 1500 का स्तर आज बहुत मजबूती के साथ तोड़ेगा। कल 20-25 रुपए गिरा, 30 रुपए इनफैक्ट गिरा, लेकिन 1500 के स्तर के पास जाने के बाद भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन आज पूरी संभावना है कि सेलेक्टर्स का मानना है कि ये उससे नीचे जाके बंद होगा। कल अगर आप देखें पूरी जो गिरावट है वो लीड कर रहा था HDFC ग्रुप और सेलेक्टर्स का मानना है कि कल प्राइवेट बैंकों की जिस जबरदस्त तरीके से धुलाई हुई है, जो फेवरेट्स येस बैंक है जहाँ पे 10% गिरावट आई, आज बारी है सरकारी बैंकों की और यहाँ पे सेलेक्टर्स का मानना है कि जो दिग्गजों में बड़े मिथ्स बने हुए हैं कि ये लेवल नहीं टूटेगा वो लेवल नहीं, वो आज सारे आपको टूटते हुए दिखेंगे और सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आज 1500 सिग्निफिकेंटली टूटेगा और उसके नीचे ये बंद भी हो सकता है। अगर वो रिकवरी नहीं आई और 1500 नीचे गया तो 1350 का जो मेरा अल्टीमेट लेवल है वहाँ पे भी स्टॉक पहुँचता हुआ दिखेगा। तो स्टेट बैंक शॉर्ट करके चलिए, 1527 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगा लिए रस्मी तौर पे। अनिल जी, टाटा कम्युनिकेशन, लेकिन ये बल्लेबाज होगा और मिस्टर डिपेंडेबल भी। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि बाजार की इस कमजोरी में टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी का एक बेहतरीन मौका बन सकता है। स्टॉक में 150-155 की रेंज में एक बहुत ही बेहतरीन बेस बनाकर धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश की है। कल के कमजोर बाजार में भी स्टॉक स्टेबल रहने में कामयाब रहा। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ से भी एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। जो ADR की डी लिस्टिंग का हैंगओवर था जिसकी वजह से स्टॉक पर काफ़ी बिकवाली होती हुई दिखी थी वो अब खत्म हो चुकी है। यहाँ से भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट हाइव ऑफ करने की बात कही जा रही थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी। खासतौर से इसलिए भी क्योंकि सरकार को अब हर तरीके से जैसे भी उन्हें पैसा मिल सके वो पैसा जुटाने की बात वो लगातार कर रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन के लिए पर शेयर 210 रुपए का वैल्यूएशन सिर्फ इस रियल एस्टेट की वजह से बनता है और अगर ये डेवलपमेंट जल्द होते हुए नजर आते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन की पूरी तरह से री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार के अलावा बाकी जो वैल्यू होगी वो भी आप अगर काउंट करके देखें तो स्टॉक आपको शायद आधे से कम दाम में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे सेलेक्टर्स का मानना है कि जहां पर अच्छी खासी वैल्यू हो और स्टॉक करेक्शन दे चुका हो वहां पर खरीदारी के मौके। अब दिक्कत यही है कि एग्जैक्टली किस दिन और कितना ये चलेगा वो अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स मान रहे हैं कि ये डेवलपमेंट जल्द होते हुए दिख सकते हैं और ऐसे में टाटा कम्युनिकेशन पर खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है। काफी फंड्स एग्रेसिवली अब इसे वैल्यू बाय के तौर पर देख रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार 150 से 160 की रेंज में खरीदारी भी होती हुई दिख रही है। ऐसे में एक उछाल बन सकता है अगर बाजार का मूड सुधरता हुआ दिखे। 172 रुपए का पहला टारगेट रखें जिसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 163 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कम्युनिकेशन में तेजी करने का मौका हमारे सेलेक्टर्स मान रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने पेश करेंगे पिंच हिटर्स और साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट भी।
मिडिल ऑर्डर में भी बिकवाली का सिलसिला भी जारी रहेगा और सिलेक्टर्स का मानना है यहाँ पे सबसे पहले इंडियन होटल्स में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है और यहाँ पे उनका मानना है कि फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी वीक होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की एक प्रॉपर्टी इनकी प्रॉब्लम में है, बहुत सारा डेट है और ये कई सारी विदेश की प्रॉपर्टी ये सेल करना चाहते हैं जिससे इनका अपना डेट कम हो सके। और तीसरा कल जो इंडेक्स में रिजेक्ट हुआ उसमें निफ्टी जूनियर से बाहर हो जाएगा। सेक्टर्स का माना ये सारी चीज़ें इंडियन होटल्स के लिए काफ़ी नेगेटिव दिख रही हैं और वैसे भी चूँकि पूरी इकॉनमी मंदी में तो होटल इंडस्ट्री भी नहीं ठीक कर पा रही। यहाँ पे इंडियन होटल्स में 39 रुपये के लक्ष्य के साथ शॉर्ट करी और सेक्टर्स का मानना है कि ये स्टॉक भी अगर यही हाल चलता रहा इकॉनमी का तो 20-25 रुपये आने में देर नहीं लगेगी। इसमें इंडियन होटल शॉर्ट की सलाह होगी। अडानी इंटरप्राइजेज कल भी शॉर्ट करने की सलाह दी गई थी और तेज़ गिरावट स्टॉक में आई थी। अभी भी इसमें सेक्टर्स को ऐसा लगता है जो 137 का टारगेट उन्होंने कल बताया था वो बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिखेगा। आज 140 के आसपास अपनी पोजीशन बुक कर लीजिए। अगर वहाँ से गिरावट तेज़ी से बढ़ती है आगे की ओर तो फिर से नई पोजीशन बनाई जा सकती है और 151 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। विप्रो लेकिन यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी और ये निफ्टी में शामिल हो रहा है। सेक्टर्स का मानना है कि ये इसके लिए पॉजिटिव और कल यही वजह थी कि 600 पॉइंट गिरावट के बावजूद विप्रो मजबूती के साथ खड़ा रहा, फ्लैट बंद हुआ एकदम। सेक्टर्स को लगता है कि अगर कहीं से कोई आज सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा तो IT स्पेस होगा और IT स्पेस में भी आपको विप्रो पे नज़र रखनी चाहिए। 470 के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं आज। अनिल जी माफ कीजिएगा, मिडिल ऑर्डर में कुछ और गेंदबाज होंगे। एक्सिस बैंक ये होगा पहला गेंदबाज जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी बिकवाली करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कमजोर रहेंगे और ये तो मॉर्गन स्टैनली के कंपोजिट इंडेक्स से भी बाहर निकल रहा है तो बिकवाली लगातार बनी रहेगी। 850 का टारगेट लगाकर आप बिकवाली करें। 885 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। यस बैंक ये होगा अगला प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। कमजोरी की तरफ बढ़ने में गिरने में भी आगे रहता है, बढ़ने में भी आगे रहता है। हाई बीटा स्टॉक है लेकिन चूंकि दिन कमजोरी का है, कल के फॉल के बाद आज भी हमें लगता है कि यहाँ पर कमजोरी हो सकती है। 222 के टारगेट के साथ यस बैंक में बिकवाली की जा सकती है लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 240 के आसपास का आपको जरूर लगाना चाहिए। फ्यूचर रिटेल ट्रेडर्स की पसंदीदा एक और हाई बीटा स्टॉक जो लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ऐसी कंपनियां जहां पर कर्ज काफी ज्यादा है उनके लिए दिक्कतें लगातार दिख रही है। वो स्टॉक आपको माफ कीजिएगा नीचे की तरफ आपको काफी जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। 65 रुपए के टारगेट के साथ फ्यूचर रिटेल में अब भी बिकवाली का मौका बन सकता है। 71 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। तो ये थे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और अब वक्त है फ्री हिट का। JBF इंडस्ट्रीज फ्री हिट में सेलेक्टर्स ने चुना है और उसके लिए सिर्फ एकमात्र खबर जो कल इसमें निकल आई, कंपनी के बोर्ड ने बाईबैक के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी और वो बाईबैक 105 रुपये के स्तर तक के लिए मंजूरी दी और स्टॉक अभी 90 रुपये के आसपास है। सेक्टर्स को लगता है कि 15 रुपये जो 15-20% के ऊपर के इसमें अपसाइड है। तो आज अगर थोड़ा बाजार का मूड सेकेंड हाफ में सही हुआ तो ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल सलाह नहीं होगी कि आप बाजार खुलते इसमें अपनी पोजीशन बनाए, बाजार एक बार देख लें। अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई सकती है और 100 रुपये तक के स्तर इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी लेकिन बहुत ध्यान और सतर्कता से करें क्योंकि बाजार अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो JBF इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी की सलाह नहीं होगी। अनिल जी वोल्टास ये होगा फ्री हिट लेकिन बल्लेबाज के तौर पर इसे हम आज टीम में शामिल कर रहे हैं और कल के सेशन में भी अगर आप देखें तो बाजार कमज़ोर था लेकिन उसके बावजूद वोल्टास लगभग फ्लैट या बंद होने में कामयाब रहा। वो भी तब जबकि इसी ग्रुप की इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां भेल जैसे स्टॉक्स 10% गिरे हैं लेकिन वोल्टास के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर मानी जा रही है और वो है कि लगभग $2.7 बिलियन का एक बड़ा ऑर्डर इन्हें गल्फ कंट्रीज से मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। हम आज इसे टीम में फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि HSBC जैसे दिग्गज FIs की तरफ से एक इंटरनल सेल्स नोट आने की बात कही जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये $2.7 बिलियन का ऑर्डर वोल्टास को मिलता है तो इससे इनकी करेंसी रिस्क लगभग नहीं के बराबर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्योंकि साइज जो है वो 15-16 हज़ार करोड़ के ऑर्डर की साइज होती है जो कि काफ़ी बड़ी कही जा सकती है और खासतौर से वोल्टास जैसी कंपनी की साइज के लिहाज से काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा जो कि आगे के समय के लिए एक रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देगा और करेंसी रिस्क से भी कंपनी को बचाएगा क्योंकि जो कुछ भी कमाई होगी वो डॉलर्स में होगी और इसके दम पर उन्होंने इस स्टॉक को अपग्रेड करने का डिसीजन दिया है। पहले भी 85 रुपये के आसपास के टारगेट थे जिसे बढ़ाकर वो 96 या 98 रुपये के आसपास का कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की FIs काफ़ी बुलिश है और यहाँ से 50% ऊपर के टारगेट वो देख रहे हैं, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बज अगर खबर की है ये ऑर्डर की है और ये खबर अगर सामने आती तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जबरदस्त उछाल दिखा सकता है। ऐसे में बाजार की कमजोरी में आज यहाँ पर बेहतरीन मौका बन सकता है तेजी करने का। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ फंड बेस्ड बाइंग भी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। ऐसे में पहला टारगेट 71 रुपये का होगा और बाजार अगर सुधरता दिखे तो फिर आप 74-75 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर एक कॉल पोजिशनल भी ले सकते हैं।
वोल्टास में 65 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे पिंच हिटर्स। आखिरी पिंच हिटर 3 और गेंदबाज होंगे और एक और बैंकिंग शेयर है जहां पे सेक्टर सुरक्षा थोड़ी कमजोरी रहेगी और वो यूको बैंक। बहुत अच्छी इसमें खरीदारी देखी गई थी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से, लेकिन वो सारी फिजल आउट हो गई और सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्टॉक को। इस भारी गिरावट में जहां चारों तरफ बड़े दिग्गज बैंकों में अब सेल ऑफ जारी है, वहां पे इसका भी बचना मुश्किल है। 45 रुपए का सिलेक्टर्स टारगेट इसमें दे रहे हैं और मानना है कि बिकवाली करके चले। 52 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाएं। लार्सन एंड टूब्रो ये स्टॉक है जहां पे सेक्टर्स को लगता है कि हर बार, अगर आप ध्यान से सुने तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही नेगेटिव है। उनको ऐसा लगता है कि अगले 1 साल 1.5 साल तक आउटलुक काफ़ी कमज़ोर रहेगा। तो यहाँ पे सेक्टर्स का मानना है कि 680 का इंट्राडे टारगेट होगा और जैसा मेरे सेक्टर सोच रहे हैं कि अगर स्थिति 2-3 महीने 4 महीने तक खराब रहती है तो ये स्टॉक आपको 500 रुपये का मिलेगा। बहुत एग्रेसिव टारगेट है। पर्सनली मुझे भी इसमें बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह से उनका मानना है कि स्थितियां खराब होती दिख रही हैं, एलएनटी का बचना भी बहुत मुश्किल है। 680 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट करके चले। और अंत में एनटीपीसी पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा है। तमाम ऐलान हो रहे हैं, 1,90,000 करोड़ के फैसले हो रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि एनटीपीसी 100 रुपये के आसपास तक ही आके सेटल होना चाहिए। आज के लिए टारगेट 118 का होगा। अनिल जी, गेंदबाज और होंगे पिंच हिटर्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये होगा अगला गेंदबाज। हमारी टीम का परमानेंट मेंबर, कल भी हमने गेंदबाजी के तौर पर टीम में शामिल किया। 8-9% के रिटर्न आखिर में ये स्टॉक देता हुआ नजर आया। अच्छी बात है कि एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर होती हुई दिखी, तो वैसे भी स्टॉक को नीचे खुलना है। और उसके बाद देर शाम जो कल डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें एनएससीएल के छोटे इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है कि चलिए उन्हें 2-2 लाख रुपए से कम वाले निवेशकों को पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एफटी यहाँ पर वो एक ब्रिज लोन दे रहा है एनएससीएल को और उससे पैसा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसका संकेत बाजार ये निकालेगा कि एफटी के प्रमोटर्स ने और एफटी ने ये मान लिया है कि एनएससीएल के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई उन्हें करनी पड़ सकती है। और ये ब्रिज लोन तो पूरा होने वाला है नहीं, तो आप ये मानकर चलें कि ये 170-180 करोड़ जो भी एफटी दे रहा है वो एक तरह से आखिर में उन्हें मिलेंगे अगर 5,500 करोड़ की पूरी रिकवरी वो बोरोवर से कर पाए, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में एफटी के लिए ये एक नुकसान वाली बात होगी। और अगर आगे चलते हुए इसी तरह से प्रेशर बरकरार है और उन्हें कुछ और पैसा देना पड़े तो ये स्टॉक के लिए नेगेटिव होगा। एनएसएल के इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एफटी के स्टॉक के लिए नेगेटिव। ऐसे में हमें लगता है कि अब भी वायदा कारोबार के बेन में नहीं है, शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है। स्टॉक आज तेज गिरावट दिखा सकता है। पहला टारगेट 125 का होगा और उसके बाद ये स्टॉक अगर 115-120 के आसपास भी जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। 105-110 के लोज उसने पहले दिन बनाए थे, उन पर नजर रखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड न करें 135 रुपए पर। इसके अलावा सिंटेक्स ये होगा अगला प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। स्टॉक लगातार कमजोर, लगातार हम शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दे भी रहे हैं। अब भी यहां पर बिकवाली का प्रेशर बरकरार रहेगा। हाई बीटा स्टॉक होने के नाते 20 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की जा सकती है। 18.50 का एक आप टारगेट लगाकर चले। सेंचुरी टेक्सटाइल, इसके साथ करेंगे टीम की समाप्ति। यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका हमारे सिलेक्टर्स का। फंडामेंटली स्टॉक हमें पसंद है, वैल्यूएशंस वाइज भी पसंद है, लेकिन इस वक्त बाजार फंडामेंटल और वैल्यूएशंस नहीं देख रहा है, बाजार बिकवाली के मौके देख रहा है। और ऐसे में सिर्फ ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर एक कॉल है 195 रुपए के टारगेट के साथ बिकवाली करें। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से अगर 8-10% स्टॉक और गिर जाए तो धीरे धीरे खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि वैल्यू इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त है। 210 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करने की राय यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स की टीम पूरी। 2 बल्लेबाज जो कि होने चाहिए, मिस्टर डिपेंडेबल और फ्री हिट, अदरवाइज नीरज सारे के सारे गेंदबाज हैं। आईएफसीआई के साथ जाएंगे सेलेक्टर्स को। मानना है कि आईएफसीआई में बहुत ज़्यादा वीकनेस आगे भी देखने को मिलेगी और जिस तरीके से रिजल्ट्स अगर आप इनके देखें, और एक बीच बीच में ये खबरें चलती हैं कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा, पीएनबी में मर्ज हो जाएगा। ये सारी खबरें समय समय पर आती थी, लेकिन स्टॉक बिल्कुल सस्टेन नहीं कर। और जो आपके सेक्टर्स लक्ष्य दे रहे हैं 18 रुपये, मुझे लगता है कि उससे भी काफ़ी नीचे जाना चाहिए इसको। और लॉन्गर टर्म में तो ये बहुत ही नीचे जाने की संभावना रखता है। आईएफसीआई पसंद होगा डेफिनेटली।
अनिल जी, मेरी टीम में भी आपको 2 बल्लेबाज के ऑप्शन है। वैसे आज आपकी टीम में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है, बीपीसीएल, रिलायंस इंफ्रा, अदानी एंटरप्राइजेज, लेकिन आज एक बल्लेबाज के साथ जाने का मन है और वो है विप्रो, क्योंकि यही एक दिग्गज स्टॉक है जो निफ्टी के बाहर था, निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। रुपया इतना कमज़ोर हो, IT शेयर मजबूत हो और उसमें निफ्टी में आने की संभावना, तो विप्रो आज के सेशन में ज़बरदस्त उछाल लेगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न भी दे दे तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। तो आपकी टीम को आज जिताने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हम उम्मीद करते हैं कि विप्रो की तरफ से आएगा। तो चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच आशीष और हेमंत के बीच।